हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज है आपकी क्लास 12। इससे पहले आपकी 11 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना, जिसमें हमने आपकी 6 क्लास की NCERT कंप्लीट कर ली। प्लस में जो है आपके यहाँ पर 7th क्लास की NCERT यहाँ पर स्टार्ट है। तो आज है आपका चैप्टर 3, जिसका नाम है आपका यहाँ पर राज्य शासन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे, और जो भी आपका चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से करते हैं कि आप एज ए टीचर किस प्रकार से पढ़ाओगे, क्योंकि ना सिर्फ आपके यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बल्कि आपके सीटेट में पेडागोजी भी आती है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ते हैं, ताकि आप आराम से वहाँ पर पेडागोजिकल क्वेश्चन भी आराम से निकाल पाओ। क्योंकि वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछते कि SST में क्या है, वे आपसे ये भी पूछेंगे कि SST को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो हम उसी तरीके से जो है आपका चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है आपकी जिम्मेदारी किसकी। यहाँ पर जो है आपको कुछ फोटो, आपको कुछ पिक्चर के थ्रू जो है हर चैप्टर मिलेगा, ताकि बच्चे जो है अच्छे से चीज़ें रिलेट कर पाए, वास्तविक जीवन से जोड़ पाए, और चित्रों के माध्यम से बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। पिछले वर्ष से तात्पर्य यहाँ पर है 6 क्लास की NCERT, क्योंकि बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, वो पिछले वर्ष की हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 प्रकार के स्तर देखे थे हमने, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जान लिया था, और अब हम अध्याय में पढ़ेंगे कि राज्य स्तर पर जो है शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह का किया जाता है, विधानसभा सदस्यों तथा मंत्रियों की भूमिका क्या होती है, लोक शासन के सामने अपने विचार किस प्रकार रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर है कि कार्यों की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों का विचार करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर स्वास्थ्य का उदाहरण लिया है। हमने स्वास्थ्य से रिलेटेड एक चैप्टर किया है, लास्ट चैप्टर में आपका हमने स्वास्थ्य ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम उसे ही डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है, आप चाहते हो इस स्टोरी को पढ़ सकते हो, लेकिन इस स्टोरी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। चलिए देखते हैं, विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। ऊपर क्या दिया है, कुछ घटनाएं दी हैं। आप शायद जिलाधीश, जिज्ञासा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। चिकित्सा अधिकारी हो गए आपके, जिलाधीश, ये सब के बारे में आपको पता ही होगा। परंतु क्या आपको विधायक या फिर विधानसभा के बारे में आपने सुना है। हम बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे बच्चे उतने रिलेट करेंगे। बच्चे बताएंगे नहीं जी हमने ये नहीं पढ़ा, तो आप बताओगे ये क्या होता है, किस प्रकार से। अगर कुछ बच्चों को पता होगा तो फिर वो भी एक्सप्लेन करेगा, वहाँ पर वो भी अपने विचार रखेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या आपको पता है वे किस पार्टी के हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि पातालपुरम में क्या हो रहा था, क्योंकि ये स्टोरी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और पूछेंगे कि कौन सी समस्या जो है इतनी गंभीर क्यों है। तो ये सब चीज़ें जो हम बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि बच्चे अपने आप को इंगेज कर पाए, चीज़ें सीख पाए, अपने विचार यहाँ पर चिंतन कर पाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विधानसभा के सदस्य, विधायक, इसे क्या कहा जाता है, MLA। क्या कहा जाता है इसे, MLA कहा जाता है विधायक को। इसका क्या है, ये संक्षिप्त नाम है। ऐसे ही आपका MLA आपका मेंबर ऑफ क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। आगे चलते हैं, आपका ऐसे आपका LLA का चुनाव जनता द्वारा होता है, फिर भी वे आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। जनता चुनती है MLA को, लेकिन फिर भी क्या बन जाएंगे, वो विधानसभा के सदस्य, सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधानसभा में जो आपके विधायक होते हैं, ये क्या होते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता ही इन्हें चूज करती है। नीचे उदाहरण के तौर पर जो है आगे की बात जो है ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, फिर से एक्टिविटी होगी। हम क्या कहेंगे, अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावली पर चर्चा कीजिए। बच्चों से पूछेंगे, या फिर बच्चे आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आम सभा क्या है, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल, विरोधी, ये सब हम जो है बच्चों और टीचर के बीच में जो है ये सब बातें यहाँ पर चर्चा होगी। आगे चलते हैं, भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है। क्या है, भारत के हर राज्य में विधानसभा है। क्वेश्चन जो है आपको नोट डाउन भी करना है, इंपॉर्टेंट चीजें। इसमें क्या, हर राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है,
उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, ये आपका मानचित्र दिया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में आपके 68 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा है। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश कितने निर्वाचन क्षेत्र में? 68। यह निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाएगा। आपने ध्यान दिया कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक भी अलग अलग राजनीतिक दल के होंगे। सिंपल सी बात है ये तो। जो लोग विधायक होते हैं वे मुख्यमंत्री या फिर आप कह सकते हो मंत्री कैसे बन जाते हैं? अब बच्चों के मन में ये डाउट होगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें क्या होगा, जिन आपके राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल में बहुमत प्राप्त करते हैं या फिर बहुमत माना जाता है। बहुमत को प्राप्त करने के बाद राजनीतिक दल में सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। सत्ता पक्ष मतलब जो उसका अपोजिट होगा उन्हें क्या कहा जाता है? विरोधी पक्ष। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, विरोधी पक्ष किसे कहते हैं? तो उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की यहाँ पर विधायकों के कितने 68 निर्वाचन क्षेत्र जो कि पड़े, ये हमारा नक्शे में जो है जामुनी कलर में क्या दिखाया गया? आपका हिमाचल प्रदेश इसमें दिखाया गया। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर क्या हो गया? आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, ऐसे ही आपका यहाँ पर उत्तराखंड। ठीक है, आपके मानचित्र से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका उत्तराखंड कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है। तो ये क्या है, ऊपर दिए गए नक्शे में ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें आपकी इस पृष्ठ पर जो है आपका 98 पर जो है भारत के नक्शे में हम ये बच्चों को यहाँ पर क्या देंगे? आपकी एक्टिविटी देंगे, ये बच्चों को करनी है, आपको नहीं करनी। आगे चलते हैं, यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। क्या परिणाम? आपके भारतीय जनता पार्टी आपके बीजेपी के कितने थे? 44 चुने गए सदस्यों की संख्या। ऐसे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस आप इसके थे 21। ऐसे आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका 1 था। ऐसे आपका निर्दलीय जो किसी भी पार्टी का नहीं होता उसके 2 सदस्य यहाँ पर चुने गए थे। तो टोटल कितने होंगे? 68 जो है आपके यहाँ पर निर्वाचन सदस्य हुए। तो यहाँ पर क्या है, वेबसाइट वगैरह दे रखी है, बच्चों को कहेंगे आप इस पर जाकर चेक भी कर सकते हो। बच्चे इसे क्या करेंगे? चीज़ें खुद से खोजेंगे, समझेंगे। यहाँ पर फिर से हमने एक्टिविटी दे दी, क्या कहेंगे हम? अपने प्रदेश के ऐसे ही आंकड़ों का पता लगाओ। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की आपने तालिका देखी तो बच्चे इस चीज़ को करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे भाई बताओ क्या था, खुद से चीज़ें सर्च करेंगे, तो यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न राजनीतिक दलों में उम्मीदवार 2017 का विधानसभा का चुनाव जीता, वो विधायक बन गए, वही विधायक बनेगा जो ज़्यादा जीतेगा। ठीक है, कुल विधायकों की संख्या 68 थी, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल में जो है 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। मतलब आपके 68 थी, इनमें से आपके सिर्फ यहाँ पर 34 प्लस जो भी यहाँ पर विधायक की आवश्यकता होगी, जो जीत जाएगा उसका ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो विधायक बन जाएगा। वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब अन्य विधायक जो है विरोधी दल के सदस्य बन गए। इसी तरह से जो है यहाँ पर क्या हुआ? आपका उम्मीदवार चुने गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा? बाद में सर्वाधिक विधायक उसी के थे, विरोधी पक्ष के कुछ अन्य पार्टी भी थी, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जो कि चुनाव जीत कर आए थे। ये सब चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी टेबल में, वही चीज़ें आपके यहाँ पर बताई गई है। आगे चलते हैं, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर ने अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न विभाग या फिर जो भी आपके मंत्रालय होते हैं इन्हें चलाए। अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो या फिर विरोधी, सभी एक साथ आएंगे। विभिन्न विषय पर क्या होता है, यहाँ पर चर्चा होती है। कुछ इस तरह कुछ विधायक जो है दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। कैसे? एक विधायक के रूप में भी, दूसरा एक मंत्री के रूप में भी। यहाँ पर क्या करेंगे? दोहरी जिम्मेदारी होती है विधायकों की, क्योंकि वो मंत्री का भी पद यहाँ पर ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे विधानसभा में एक बहस। यहाँ पर क्या, आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय में कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। राजधानी मतलब दिल्ली की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर लाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां पर नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में जो है डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी।
आगे है, यह विधान सभा उन दिनों की तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। क्या थी? जो भी आपकी करंट में समस्या प्रॉब्लम होती है उन्हीं पर क्या होते हैं, विचार किए जाते हैं। विधानसभा में बहसों के विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय में प्रश्न पूछते हैं, सुझाव भी देते हैं, इस संबंध में क्या कार्य करना चाहिए सरकार को ये भी बताते हैं। सदस्य जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सदन में आश्वस्त करते हैं जो जरूरी कदम उठाए जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होती है। आगे है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर सरकार चलानी होती है, इसमें कुछ निर्णयों के बारे में सुनते हैं, समाचार हम या फिर न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि जो निर्णय लिए जाते हैं वो सदस्यों को अनुमोदित किया जाना होता है। मतलब क्या होता है, वहाँ के सभी सदस्यों का अनुमोदित किया जाता है तो ही वे आपके यहाँ पर निर्णय माने जाते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा मुख्यमंत्री या फिर मंत्री की प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जा रहा है इस संबंध में भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर विधायक एक, ये क्या है आपका अखंड गांव। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि विधायक ये क्या है, विधायक टू क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। विधायक आपका एक, अखंड गांव में जो है मेरे निर्वाचित क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हुई। मेरे विचार में जो है सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति थी। वह सरकार जो अपने आप को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित करती है। हमने लास्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो यहाँ पर वही चीज़ें जो है यहाँ पर रिलेट कराई गई है। कोई भी चैप्टर आपका एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है जो आपके पिछले चैप्टर को रिलेट करके ना बताया गया हो। तो आप सभी क्या कीजिए, सारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सीक्वेंस वाइज जो भी आपके चैप्टर कराए गए हैं उन सबको देखना शुरू कीजिए। तो वही सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब आपको ये नहीं पता कि ये वाली चीज़ें यहाँ पर क्यों कही गई है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में कही गई थी, तो आपको जाकर देखना होगा। तो हैजे संबंधी जो है यहाँ पर साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, वे इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। यहाँ पर आपकी एक बात हो गई। दूसरे ने क्या किया, मेरा यह प्रश्न था कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, हम स्वास्थ्य के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं उठाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। सरकार जो है जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति नहीं हो रही। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करना जा रही है। मतलब हम ये भी जानेंगे कि आप इसका सलूशन किस प्रकार करोगे जिससे लोग जो है बड़ी संख्या में प्रभावित हो। यह संख्या बढ़ती जा रही है, महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक 3 ने क्या कहा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आपकी तोल पट्टी में भी पानी की कमी गंभीर समस्या है। यहाँ पर क्या, पानी की कमी, औरतों को 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों का काम में लाया जाना चाहिए, कितने कुएं तालाबों की सफाई करवाकर संक्रामक मुक्त किया जाना चाहिए। ये था आपका थर्ड विधायक का क्वेश्चन। यहाँ पर फोर्थ का क्या है, मुझे लगता है मेरे साथ ही समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अनेक कदम उठाए, पानी के टैंकरों में काम में लगा दिया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। फोर्थ ने क्या कहा कि भाई ये सारी समस्या आप ज़्यादा बता रहे हो, इतनी समस्याएं रियल में नहीं है, क्योंकि इनका सोल्यूशन जो है सरकार कर रही है। आगे क्या है यहाँ पर, विधायक 5 ने क्या कहा, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, मतलब खराब है। ऐसे अस्पताल है जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं, कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी कई सालों से नियुक्त नहीं हुए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर जो लंबी छुट्टी पर चले गए। यह शर्मनाक स्थिति है। ऐसे मेरे ख्याल में हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र में सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएंगे? कैसे? क्योंकि यहाँ तो अस्पताल खुलते ही नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं, कर्मचारी है ही नहीं, तो जो सरकार सुविधाएं भेज रही है वो गरीबों तक कैसे जाएगी? तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा क्वेश्चन उठाया। आगे चलते हैं। यहाँ पर है विधायक 6, विरोधी पक्ष में सदस्य बिना वजह के ही यहाँ पर दोषारोपण कर रहे हैं। विरोधी ने क्या कहा, मतलब ये कौन है, आपने देखा होगा कि क्या होता है, आपका एक यहाँ पर पार्टी का सदस्य दूसरा पार्टी का सदस्य क्या करता है, कमी निकालता है, ज़्यादा समस्याएं बताता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कही, क्या कहा कि विरोधी पक्ष जो है बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण, मतलब ज़्यादा यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। पिछली सरकार जो है सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब हमने कई वर्षों से जो है चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने के लिए अभियान तक शुरू किए। तो इन्होंने भी उल्टी बात कह दी कि उन्होंने तो नहीं किया, हमने तो किया है।
ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम बच्चों को ये एक्टिविटी देंगे, ठीक है, और बताएंगे भाई ये जो आपके एक रंग से विरोधी पक्ष के विधायक दूसरे रंग में रंगे हैं, मतलब ये क्या है, विरोधी हो गए, विरोधी पक्ष के। आगे चलते हैं। यहाँ पर है, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रकार की क्या होती है, विधानसभा में बहसें की जाती है, ठीक है, टॉपिक पर, समस्याओं पर, इसी प्रकार से जो हम विचार करते हैं। सरकार द्वारा की गई ना की गई कार्यवाही पर बहस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द का तात्पर्य क्या है, शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा सरकार का क्या तात्पर्य है, 4-5 ऑप्शन देगा, जो आपको लगेगा ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन क्या है डेफिनेशन, शासन के विभिन्न विभागों व मंत्रियों से, ठीक है, इतना ही, तथा उसके प्रभारी से। इसका सबका सामूहिक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है। सामूहिक प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यह मायने में सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। क्या कहा जाएगा, आपका कार्यपालिका कहा जाएगा। सीधा पूछा जाएगा कार्यपालिका क्या है, तो आपको बताना है। दूसरी तरफ क्या है, विधायक जो विधानसभा में एकत्र होता है उसे विधायिका कहा जाता है। अब पूछा जाए विधायक क्या होगा, जहां पर विधानसभा के सभी लोग इकट्ठे होंगे उसे ही आपका विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्य हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं, फिर उसके साथ काम की जांच भी करते हैं, जैसे कि आप पाठ के प्रारंभ में देख चुके हैं, हमने शुरू में देखी चीजें। ऐसे आपका यहाँ पर क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, सीधा पूछेगा कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, तो आपको क्या बताना है, उसका मुख्यमंत्री, ठीक है, सीधा ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर फिर की एक्टिविटी दे दी, फिर से हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों से पुटअप किए, चर्चा कराएंगे। मैंने आपको एक टैग वर्ड की क्लासेस कराई थी, जो स्टूडेंट उस टैग वर्ड की क्लास को देख लेगा 80+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर्चा आ गया, हर सब्जेक्ट के वहाँ पर टैग वर्ड बताए गए हैं, तो देखना है, क्योंकि सीधा टैग वर्ड से आंसर निकल जाता है। तो वही चीज़ें बताई, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, चीज़ें सही है नहीं है, वो सब टैग वर्ड में डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, तो जाकर जरूर देख लेना। तो यहाँ पर क्या, शासन की कार्य प्रणाली, इसमें क्या है, केवल विधानसभा में सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्यवाही करने की मांग नहीं की जा सकती। विधानसभा में ये थोड़ी के सारे कार्य वहीं पर हो जाएंगे या फिर मांग की जाए, ऐसा नहीं होता। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों या फिर अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हो। लोकतंत्र अनेक माध्यमों के द्वारा लोगों के विचार व्यक्त करते हैं और आपके कार्यवाही करते हैं। इसी तरह जो है एक तरीका यहाँ पर देखिए, अब हम बच्चों को पूरा एक तरीका यहाँ पर बताएंगे एक्सप्लेन करके। क्या होगा, विधानसभा में चर्चा होने पर थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री, जो कि आपका प्रवेश वार्ता, मतलब आपके यहाँ पर मीडिया कह सकते हो, मीडिया कॉन्फ्रेंस में बातें की गई, ठीक है। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए, मतलब अलग अलग चैनलों के आपके वहाँ पर जो है कर्मचारी आते हैं। इसमें क्या होगा, मंत्री तथा कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। वहीं इसी प्रकार प्रेस वार्ता ने जो है अखबारों के संवाददाताओं से अनेक प्रश्न पूछे। क्या पूछे, यहाँ पर अनेक क्वेश्चन भी पूछेंगे, फिर उन्हें उनका जवाब भी देना होता है। चर्चाओं पर रिपोर्ट की समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई, जो भी उन्होंने वहाँ पर अपनी बातें रखी, वो सारी चीज़ें आपको कहीं में मिलेगी, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें जो है अगले पृष्ठ पर जो है ऐसी ही रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री क्या है, पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने परिवारों से भेंट की जहां पर रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। वे अस्वास्थ्य लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों को मुआवजा राशि भी घोषणा की, ठीक है, मुआवजा राशि भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पानी पीने की भी है, ठीक है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो साफ सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरत के बारे में विचार करेगी। लोक निर्माण मंत्री दिशा निर्देश ताकि वे सभी जो है पानी की उचित व्यवस्था देख सकें। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक आपका आर्टिकल जारी किया गया है जो कि आपका न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो न्यूज़पेपर में आपको इसी प्रकार से तो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, हम बच्चों को कहेंगे आपने घर में न्यूज़पेपर देखा, अखबार देखा, तो उसमें आपने ऐसा देखा होगा, तो बच्चे कहेंगे हाँ हमने देखा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा और उन्हें जब उनके सामने न्यूज़पेपर आएगा तो वो इन चीज़ों को देखेंगे, वो इन चीज़ों का अनुभव करेंगे। तो यही तो चीज़ें हमें बच्चों को पढ़ानी है, इसी प्रकार से पढ़ाना है ताकि बच्चे उन्हें अपने जीवन से रिलेट कर पाएँ। यही आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पर क्या बताया है,
जैसे कि आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है, अलग अलग विभागों में कार्यवाही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सारे आपको एग्जाम्पल देकर भी क्वेश्चन बना देंगे। उन्होंने क्या कहा, विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ये सारी चीजें आपकी हो गई। आगे क्या है, सरकार सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून का निर्माण भी करती है। कानून बनाकर जो है नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है। ठीक है, आगे है यहाँ पर पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था करेगी। मतलब ये क्या है, सोल्यूशन के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ग्राम में क्या होगा, एक स्वस्थ कर्मी की भी नियुक्ति करेंगे जो कि बताएगा, जो दवाई वगैरह का भी यहाँ पर सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराता है। इसमें क्या है आपका, यहाँ पर प्रत्येक राज्य में विधानसभा द्वारा होता है। इसके पश्चात जो है शासकीय विभाग में कानूनों का यहाँ पर क्रियान्वयन होता है। पूरे देश में कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। अगले वर्ष मतलब 8th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। आगे है, लोकतंत्र में विधायक को आपका एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। शासन मुख्य रूप से जनता का ही होता है। क्या होता है, जनता ही तो चूज करेगी उन्हें, तो शासन किसका होगा, जनता का। सत्ता पक्ष के जो है सदस्य सरकार बनाते हैं, कुछ सदस्य मंत्री बनाए जाते हैं। वहीं मंत्री के विभागों के प्रभाकारी, जो कि ऊपर उदाहरण के रूप पर दिया गया, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हो गया, ऐसे अन्य विभाग होते हैं जो कि आपके यहाँ पर कार्य करते हैं। ये क्या है आपका, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, सरकार का विरोध करने के लिए इसी प्रकार से आंदोलन यहाँ पर किए भी जाते हैं जनता के द्वारा। तो ये सारी चीजें हो गई। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है आपका विभाग का नाम। ये चीजें हम बच्चों को भरने के लिए कहेंगे, भाई स्कूल विभाग, उससे रिलेटेड कार्यों का उदाहरण दीजिए। तो बच्चे सोचेंगे भाई स्कूल में कौन से कार्य होते हैं या क्या चीज़ें यहाँ पर कराई जाती है। वो बताएंगे हाँ पुस्तकों का वितरण होता है, हमारे स्कूलों में जो है क्या होता है, भोजन दिया जाता है। ये सब कार्यों का उदाहरण बच्चे लिखेंगे। आगे है आपका, इसमें है वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, वॉलपेपर क्या है, वॉलपेपर परियोजना से आप क्या समझते हो। 4 ऑप्शन देंगे, आपको पढ़ा होगा तो बता पाओगे, नहीं पढ़ा तो नहीं। तो इसमें क्या है, जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सके। यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वे सभी क्या, वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं। कहाँ पर, ये सब, ये क्या है, एक तरह के वॉलपेपर हो गए। इसमें क्या है आगे, शिक्षिका चुने गए विषय पर पूरी कक्षा में क्या करेंगे, परिचय देते हैं और आपके संक्षिप्त चर्चा करके कुछ यहाँ पर समूह में बांट देंगे। तो ये क्या होगी, आपकी एक्टिविटी होगी। इसमें आपके कुछ टैग वर्ड भी दिए हुए, इन्हें भी पढ़िए। जैसे कि कविताएं, कहानी, साक्षात्कारों का वर्णन करना, रचना क्या पॉजिटिव, अनुभव करना, विचार करना, ये सब क्या है आपका यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड है। इन पर ध्यान रखना, चर्चा करना मुद्दों पर। ठीक है, समूह में बांट देना। बांटना यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि हमने बांट दिया ये पढ़ने वाले बच्चे, नहीं, हमने क्या कर, इंडिविजुअल मतलब सभी को एक साथ बांटा। ठीक है, उसमें कोई भी किसी भी टाइप का बच्चा आ सकता है। तो ये पॉजिटिव तरीके में गया। ठीक है, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, बात वो उसके ऊपर डिपेंड करती है और आपको आंसर किस प्रकार से देना है। तो यहाँ पर क्या है, सामग्री बनाई गई है। ये भी यहाँ पर क्या हो गया, एक्टिविटी जो हमने बच्चों को दी है। इसमें यहाँ पर क्या है, बच्चे जो है चित्र बनाकर लाए हैं। ये सब क्या हो गई, वॉलपेपर हो गई। ये क्या है, 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में जो है वॉलपेपर, कक्षा 6, ये सब जो है यहाँ पर पूरा एड्रेस बताया। ये क्या है आपका, यहाँ पर एक तरीके से वॉलपेपर तैयार किया गया। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आर्टिकल जो है इसमें ऐड किए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपने स्कूलों में, कॉलेजों में ये सारी चीज़ें देखी होगी। ये क्या होता है, वॉलपेपर हो गए। अपने राज्य से जुड़ी हम क्या कहेंगे, बच्चों को एक्टिविटी देंगे, भाई आप भी इसी तरीके से इकट्ठा करो, हम भी ऐसा क्या बनाएंगे, एक वॉलपेपर बनाएंगे। तो बच्चे भी इस चीज़ को करेंगे। यहाँ पर क्या है आपका अभ्यास आ गया, मतलब आपकी एक्सरसाइज आ गई। इसे आपको करना है या फिर नहीं करना, तो इसे आपको नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों के लिए है, आपको नहीं करनी। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, वैसे ये भी नहीं पढ़ना क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, अब आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम आपका अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो भी होगा ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कर दीजिए क्लासेस को, शेयर कीजिए जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ना सिर्फ सीटेट, यूपी टेट, एसटेट, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपके यहाँ पर सारे काम हो जाएंगे। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो तो एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती है डिटेल में अच्छे से ही पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बस 2-4 लाइन पढ़ाई, कभी कोई सा चैप्टर उठा ले, कभी कोई सा, ऐसा नहीं। जो क्लासेस करते हैं सीक्वेंस वाइज करते हैं।
आप जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लेना, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।